वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यूज सीरीज़ की वीडियो और एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर आपको लेक्चर वाइज, मॉड्यूल वाइज या थीम वाइज जिस तरह भी हैंडआउट के अंदर डिवाइड है हैंडआउट, उस तरीके से आपको करवाया जा रहा है। और CS 101 के हैंडआउट जो कि मॉड्यूल वाइज न्यू सिलेबस के हिसाब से डिवाइड हैं, तो आपको मॉड्यूल वाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फाइनल टर्म के करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले आपके सामने मॉड्यूल नंबर 116 के अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो करवाए जा रहे हैं। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप आर रिकॉग्नाइज्ड बाय जावास्क्रिप्ट। इनमें से किस तरह की डेटा टाइप को रिकॉग्नाइज किया जाता है जावास्क्रिप्ट से, वो है यानी कि जावास्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज करता है, वो है स्ट्रिंग्स, नंबर्स एंड अनडिफाइंड, यानी कि तमाम जितने भी ऑप्शन हैं। अब ये कि कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटर्न इन जावास्क्रिप्ट। एक स्टेटमेंट जो वो दिया गया है, जैसे कि math डॉट सील एंड बाय 12.01, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। इसके अंदर वैल्यू ऑफ ए इनमें से क्या होगी, वो होगी 13। अब ये कि मॉड्यूल नंबर 117 में दी की प्रॉपर्टी ऑफ एरे ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट है। जो की प्रॉपर्टी है एरे ऑब्जेक्ट की जावास्क्रिप्ट के अंदर, इनमें से क्या है, वो है लेंथ। अब 118 के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मॉड्यूल नंबर राइटिंग अ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स लिखना, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, इनको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, विद द हेल्प ऑफ, इनमें से किसके ज़रिए आप देखते हैं कि सेपरेट किया जाता है, सेमीकोलन्स आप देखते हैं इनका यूज़ किया जाता है। अब मॉड्यूल नंबर 121 के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लूप, अ डैश लूप इज़ अ फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। वो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट है डैश लूप जो इनमें से, जो कि अलाउ करता है कोड्स को टू बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट हो रिपीटली बेस्ड ऑन अ गिवन बुलियन कंडीशन। रिपीटली जो है वो बेस करें वो गिवन बुलियन कंडीशन के ऊपर, वो है वाइल लूप। अब मॉड्यूल नंबर 122 में इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि ग्लोबल वेरिएबल कैन मेक द लॉजिक ऑफ अ वेब पेज। जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो बना सकते हैं लॉजिक जो है वेब पेज की। इनमें से क्या, वो ये है कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, रीयूज़ एंड मेंटेन। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा, रीयूज़ होगा और मेंटेन होगा। उसके बाद ये पार्टीशनिंग, पार्टीशनिंग जब हो रही है किसकी प्रोग्राम की, उसके अंदर या फिर मॉड्यूल, इट शुड बी एश्योर्ड, ये एश्योर किया जाए कि पार्टीशन चंक्स शुड बी एज डैश एज पॉसिबल। पार्टीशन चंक जो है वो डैश होने चाहिए जैसे ही पॉसिबल हो, वो है इंडिपेंडेंट। अब मॉड्यूल 126 में के डैश इज जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एल्गोरिथम। डैश जो इनमें से उसको मेजर किया जाता है जनरली, जो है अगर हम देखें नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि रिक्वायर्ड होता है एग्जीक्यूट करने के लिए एल्गोरिथम, वो है टाइम। अब ये कि मॉड्यूल 129 में कि मॉड्यूल लेवल डिज़ाइन और जो यूनिट टेस्टिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से किसकी, डेवलपर की है। अब मॉड्यूल 144 ये है, इसमें इंपॉर्टेंट कि ह्यूमंस आर बेटर देन कंप्यूटर एट। ह्यूमंस जो है वो बेटर हैं कंप्यूटर के मुकाबले में किस चीज़ के ऊपर, पैटर्न रिकग्निशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर। अब मॉड्यूल 145 में ये कि व्हेन वी बाय अ सॉफ्टवेयर पैकेज वी डू नॉट रियली बाय इट, वी जस्ट बाय अ लाइसेंस दैट अलाउ अस टू यूज़ इट, द डैश स्टे विद द मेकर। अब आप देखते हैं कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर पैकेज बाय करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम पूरा का पूरा उसको बाय कर ले, यानी ऐसा नहीं होता कि हम उसकी कॉपियाँ बना के उसको सेल करना शुरू करते हैं, बल्कि हम सिर्फ उसका लाइसेंस बाय कर रहे हैं कि हमें एक परमिशन मिल रही है एक तरह से कि हम उसको ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं। हम उसको जिस तरह भी चाहें, ज़ाहिर बात है, यूज़ कर सकते हैं। अब चाहे हम उसको घर में यूज़ करें या किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करें, तो उसका हमें एक लाइसेंस मिल रहा है कि हम लीगली तौर पे और ऑफिशियली तौर पे उसको यूज़ कर रहे हैं। हम उसको एक तरह से चुरा नहीं रहे हैं, और हमने जो है ज़ाहिर बात है उसके लिए पे किया है। हमने उसको पे किया, हमने यूज़ करने के लिए उसको पे किया है, और इसी चीज़ का हमें लाइसेंस दिया जा रहा है। तो ये जो है, लेकिन हम उसको कॉपी करके बेच नहीं सकते। ओनरशिप जो है वो रहती है मेकर के साथ ही, जो भी उसको बनाने वाला होता है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में ये कि 151 में कि द सिस्टम डैट मैनेजेस रिलेशनल डेटाबेसेस, एक ऐसा सिस्टम जो कि मैनेज करता है रिलेशनल डेटाबेसेस, वो कहलाया जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी वजह से इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में 170 में ये कि इनमें से कौन सी जो है वो एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि आज की एक बहुत ही ज़्यादा एक एमर्जिंग किस्म की फील्ड है। सो इसमें रोबोटिक भी इसके अंदर आ जाते हैं, वेब एजेंट भी, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी, ये तीनों के अंदर इसको अप्लाई किया जा सकता है। अब नेक्स्ट ये कि इफ़ अ कंप्यूटर कुड पास ट्यूरिंग टेस्ट देन इट वुड बी एबल टू, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि ट्यूरिंग टेस्ट पास कर ले, वो क्या कर सकेगा, थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग, इंसानों की तरह सोच सकेगा, कोई भी कंप्यूटर कर ले। नेक्स्ट ये कि मॉड्यूल 220 में कि विच वन, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की जिसमें हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वो MS एक्सेल। सॉरी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।